सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्जायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली वडिदं वीरनाथ का मंगल शासन। जग में नित जयवंत रहे जग में नित जयवंत रहे स्वानुभूतिमय श्री जिन शासन। जग में नित जयवंत रहे जग में नित जयवंत रहे। श्री जिन शासन के आधार भव सागर से तारनहार शादवाद में ध्वजा हमारी जग में नित जयवंत रहे जग में नित जयवंत रहे। बोलो महावीर भगवान की जय हो। आज वीर शासन जयंती और इस वीर शासन जयंती के अवसर पे यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी को वैशाख शुक्ल दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि जाओ प्रभु महावीर को केवल ज्ञान हुआ है, समोसरण की रचना करो। कृत्रिम व्यवस्था में अगर देखा जाए तो अगर सबसे सुंदर कोई व्यवस्था है क्या में? कृत्रिम व्यवस्था में सबसे सुंदर रचना है तो वह काय की है? समोसरण की। ऐसा अद्भुत समोसरण बना कि जहाँ पे इंद्र और कुबेर को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसी अद्भुत रचना कुबेर ने कैसे कर दी। आखिर कुबेर ने रचना की वो निमित्त की तरफ से बात है। वास्तव में पुण्य का उदय तो प्रभु महावीर का था, पूर्व में जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी। समोसरण उसे कहते हैं जहाँ समान रूप से सबको शरण प्राप्त होती है।
किसे कहते हैं? समो शरण उसे कहते हैं जहाँ समान रूप से सबको शरण प्राप्त होती है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। तीन गति के जीव तो वहाँ पे रहते ही रहते हैं, मनुष्य, त्रियंच और देव। लेकिन वहाँ पे नारकियों को भी आने की रोक नहीं है। क्या कहा? नारकियों को भी आने की रोक नहीं है। नारकी भी आ सकते हैं लेकिन उनमें योग्यता नहीं है, क्योंकि समोशरण है। समोशरण में समान रूप से सबको शरण दी जाती है। अब वहाँ पे समोशरण की रचना हो गई, सभाएं भरती थी, 12 सभाएं लगी हुई थी। लोग आए, विचार किया, पहला दिन था या आज तो हम भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का रसपान करेंगे, अपने मिथ्यात्व मल आदि को धोवेंगे। लेकिन सुबह के समय समोशरण में दिव्य ध्वनि नहीं खरी। चलो कोई बात नहीं, दोपहर में चलते हैं, शायद दोपहर में दिव्य ध्वनि खिरे। दोपहर में भी सभी लोग गए, 12 सभाएं भरी, लेकिन दोपहर में भी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। कोई बात नहीं, शाम को चलते हैं। शाम को भी लोग पहुंचे, लेकिन शाम को भी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन बीत गए। काहे के 66 दिन थे ना, तो 6 दिन काहे के थे? वैशाख मास के। तो 6 दिन वैशाख मास के बीत गए, 30 दिन जेठ मास के बीत गए और 30 दिन आषाढ़ मास के भी बीत गए। 66 दिन हो गए थे। वहाँ प्रश्न एक धवला में वीरसेन स्वामी ने किया कि आखिर दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खरी? तो उन्होंने कहा कि गणधर का अभाव था। तो गणधर का अभाव क्यों था? क्योंकि वहाँ उस समय वहाँ वो पात्र जीव नहीं था कि जिनके माध्यम से दिव्य ध्वनि खिर सके। क्योंकि केवल ज्ञानी सबको जान तो सकते हैं, लेकिन बताने के लिए श्रुत ज्ञानी चाहिए। क्योंकि अपन चर्चा कर रहे हैं ना, सम्यक श्रुत ज्ञान नए काय में होते हैं? सम्यक श्रुत ज्ञान में। क्योंकि 4 ज्ञान तो स्वार्थी होते हैं, जान तो सकते हैं लेकिन बताने की व्यवस्था श्रुत ज्ञान में है। श्रुत ज्ञान स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है। तो वहाँ श्रुत ज्ञान ही नहीं है, पात्र जीव नहीं है। वहाँ जीव तो बहुत थे, असंख्यात जीव थे, लेकिन उस प्रकार की पात्रता किसी में नहीं थी कि दिव्य देशना को झेल सकें। क्या कहा? उस प्रकार की पात्रता नहीं थी। जैसे कि सिंघनी का दूध काय में लिया जाता है? स्वर्ण पात्र में। ऐसे ही उस दिव्य देशना को धारण कर पाए, ऐसी पात्रता नहीं थी। 66 दिन बीत गए तो इंद्र को विकल्प हुआ। ने कहा कि क्या बात है, इतने दिन बीत गए। इंद्र की व्यवस्था एक नंबर की व्यवस्था, उसके बाद भी ऐसी व्यवस्था में अव्यवस्था कैसे हो गई है? अव्यवस्था कैसे हो गई? अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान लगाया तो उन्हें पता पड़ा कि यहाँ पे गणधर की कमी है। तो उन्हें कहा कि देखें कहाँ है वो पात्र जीव वो पात्र जीव कहाँ है कि जो भगवान की दिव्य देशना के खिरने में निमित्त बनेगा। सो उन्हें अवधि ज्ञान लगाया तो वहाँ पे गृहीत मिथ्या दृष्टि, इंद्रभूति गौतम 500 शिष्यों के गुरु, अहंकार में व्याप्त कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सबको जानता हूँ। उन्होंने कहा कि इन्हें कैसे लाया जाए यहाँ पे? तो उन्होंने विचार किया कि युक्ति लगाई जाए। तो वहाँ वीरसेन स्वामी ने कहा कि पहले युक्ति क्यों नहीं लगाई? पहले अवधि ज्ञान क्यों नहीं लगाया? पहले गणधर को क्यों नहीं लाया? कहने काल अवधि नहीं थी। क्या नहीं थी? पांडे राजमल जी कहते हैं कि काल अवधि
आए बिना करोड़ों उपाय करने पे भी काम नहीं बनता। पहुंचे काल अवधि अकेला तो ठीक है, 5 समवाय चाहिए किसी भी कार्य के होने में, लेकिन कभी किसी को मुख्य करते हैं, कभी किसी को मुख्य करते हैं, कभी उपादान को मुख्य करते हैं, कभी निमित्त को मुख्य करते हैं, कभी काल अवधि को मुख्य करते हैं, कभी भवितव्यता को मुख्य करते हैं, कभी पुरुषार्थ को मुख्य करते हैं, लेकिन चाहिए कितने हैं समवाय? 5 समवाय। उन्होंने कहा कैसे कैसे जाएं, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि देखो इस वेश में जाएंगे तो वो शायद हमसे बात ना करे, तो एक ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण के वेश बना के पहुंच गए। वहाँ पे नए शिष्य को देखा तो उन्होंने कहा कि ये कौन हो, कहाँ से आए हो? कहले क्या है, दरअसल वो हमारे गुरु जो हैं महावीर हैं। कौन है गुरु? कौन है? महावीर है, सर्वज्ञ है, वीतरागी है। और समस्या क्या है कि हमें एक शंका उत्पन्न हुई है, और वो शंका जो है उस शंका का समाधान हो नहीं पा रहा है। तो हमने आपका बहुत नाम सुना था, आपका नाम हमने बहुत सुना था, तो हमने सोचा कि आपके पास शंका का समाधान करें। हाँ हाँ बोलो। तो एक श्लोक बोला, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या। इस तरीके का वो 4 पंक्तियों का एक श्लोक है। तो गौतम यद्यपि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वो सब जानते थे कि जो उसमें बताए हैं सब दिन का अर्थ तो हम बता देंगे। त्रैकाल्यम 3 काल होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, ये सब हम बता देंगे। लेकिन अगर इनका अर्थ पूछेंगे कि 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, 7 तत्व कौन कौन से हैं, 9 पदार्थ कौन कौन से हैं, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो कहने लगे कैसे गुरु हैं तुम्हारे कि शिष्यों को ऐसे छोड़ देते हैं और खुद मौन हो जाते हैं? तुम्हें क्या बताएंगे? चलो तुम्हारे गुरु के पास चलते हैं। किनके पास चलते हैं? गुरु के पास। और कहाँ पहुँच गए? समौसरण में 500 शिष्यों को लेके उनके दोनों भाई वायुभूति और अग्निभूति भी थे। और वायुभूति और अग्निभूति भी साथ में वहाँ पे गए। और जैसे ही मान स्तंभ को देखा, मान स्तंभ को देखा, तैसे ही क्या हुआ? मान गल गया, मोम की तरह पिघल गया, बर्फ की तरह पिघल गया। मान स्तंभ इतना ऊंचा मान स्तंभ, जिसने उन गौतम के मान को स्तंभित कर दिया, उन गृहीत मिथ्या दृष्टि के मान को स्तंभित कर दिया। हमारे मान को स्तंभित कर पाता कि नहीं कर पाता? कि समौसरण में आके भी हम अपने अहंकार को साथ में लिए रहें कि हम समथिंग स्पेशल, हम कुछ हैं, जबकि वो गौतम ऐसा सामान्य नहीं था। अपने ब्राह्मणों में वो श्रेष्ठ ब्राह्मण था, 500 शिष्य थे उसके। जैसे हम चप्पल जूते उतार के जाते ना बाहर, वैसे ही वहीं हमें मान भी अपना रख देना चाहिए। इस समौसरण के अंदर मान कसाय को लेके जो आते हैं वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। क्या कहा? अगर गौतम स्वामी मान को साथ में लेके आते, मान स्तंभित नहीं होता, तो भगवान महावीर स्वामी से कुछ सीख नहीं पाते। आए 20,000 सीढ़ियाँ क्षण मात्र में ऊपर, जब समौसरण की रचना देखी, गजब हो गया, ऐसा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं था। अरे अद्भुत। और जब सभी को पार करते हुए प्रभु महावीर के पास पहुँचे, 12 सभाएं लगी हुई थी, वो वहाँ पहुँच के उनने प्रभु महावीर की वीतराग सौम्य शांत मुद्रा देखी। तैसे ही उन्हें उपदेश मिल गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रभु महावीर का 66 दिन तक उपदेश हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ उपदेश। क्या बीतराग मुद्रा तेहरी कह रही प्रभु निधि मेरी है। भगवान की मुद्रा हमसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? निस्सुख शांति निज में ही है, बाहर कभी ना पाओगे। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ, आगे यहाँ इस पे दिखेगा आपको, आप तो बैठ जाओ। क्या कह रहे हैं? तो भगवान की वो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि खिरी की नहीं खिरी? उपदेश तो हो रहा था, लेकिन मौन उपदेश चल रहा था उस टाइम। कौन सा उपदेश चल रहा था? मौन उपदेश चल रहा था। और मौन उपदेश को समझने के लिए भी उनकी भाषा अलग होती। जैसे आपने देखा मूक और बधिरों के लिए समाचार सुने कभी आपने? नहीं सुने? मुलायम और सिंह यादव, तो मूक बधिरों की भी आवाज होती, वो बात है कि नहीं है? बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन बात तो हो रही है, वो समाचार चलते हैं। ऐसी भगवान की भी शांत मुद्रा बोल रही थी बहुत कुछ। अब हम सुन पाए ना सुन पाए वो हमारी कमी है। और वहाँ पे 66 दिन वे बाद वो पहुँचे, जैसे ही देखते 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 उनका भी चित्त शांत होने लगा। मिथ्यात्व गया, अनंतानबंदी गई, अप्रत्यक्षानावरण गई, कपड़े फेंक दिए, और क्या हुआ? प्रत्यक्षानावरण भी चली गई। नग्न दिगंबर दीक्षा धारण की। मैं ये कह रहा हूं कि भगवान महावीर का उपदेश नहीं हुआ और ये 4 ज्ञान के धारी बन गए। इसका मतलब ये था कि समोसरण में दिव्य ध्वनि नहीं भी खिरी थी, तब भी बहुत सारे जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी बन गए होंगे। इसके लिए बोलना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए तो उनकी सन्निधि अनिवार्य है। कहते हैं छाइक सम्यक दर्शन केवली और श्रुत केवली के पादमूल में होता है। तो पादमूल में ही आपको ऐसी विशुद्धि बनती है। कल अपन बैठे थे दोपहर में, त्यही सब बोल ले रहे थे श्रीमद जी के, तो उसमें एक आया था, तू तो बस एक ज्ञानी गुरु को खोज, तू उसके चरणों में सर्वभाव समर्पित करके लग जा, आत्मा ना मिले तो मुझसे ले जाना। और जो यथार्थता है, जहाँ महावीर भगवान ने उनकी दिव्य देशना में वस्तु स्वतंत्रता बताई है, वहाँ निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध भी बताया है। हमारे यहाँ वस्तु स्वतंत्रता के गीत तो गाए जाते हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध को हम अभाव रूप से कर देते हैं। कई बार क्या कर देते हैं? अभाव रूप से कर देते हैं, और हम एक पक्ष के एकांती बन जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पे गौतम स्वामी पहुँचे, 4 ज्ञान के धारी हुए, और आज का वह पवित्र दिन था जिस दिन मूसलाधार बरसात हुई। श्रावण वदी एकम, ये एक महान दिन है। जिन शासन प्रारंभ हुआ आज। क्या प्रारंभ हुआ? जिन शासन का प्रारंभ हुआ। और जिन शासन के प्रारंभ में वीर शासन में क्या बातें आई हैं, थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं, फिर अपन यहाँ पे देखेंगे। वीर शासन अर्थात आनंद बांटने वाला शासन। एक दिन चर्चा की थी कि जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। शुद्धात्मा, नाम के शुद्धात्मा की वास्तविक शुद्धात्मा? नाम के शुद्धात्मा की वास्तव में शुद्धात्मा हो क्या? वास्तव में शुद्धात्मा हो तो क्या ये प्रतीति है आपको कि आप शुद्धात्मा हो? नाम के भी शुद्धात्मा हो, वास्तविक में भी शुद्धात्मा हो, लेकिन उससे शुद्धात्मा होने से शांति तो नहीं आएगी ना, है ना? शांति तो तब जाएगी जब श्रद्धान होगा कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो ने कहा वीर शासन अर्थात आनंद बांटने का शासन, मुदित हो जाओ। भगवान महावीर ने कहा कि शुद्धात्मा हो, एम निर्णय करो, एम नक्की करो और एम अनुभव करो।
तब शुद्धात्मा। पीर शासन अर्थात अलिखित सिद्धांत। भगवान की ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, गौतम स्वामी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, वो क्या है, सुना, और उस सुन के क्या हुआ, वह प्रसारित होती रही दिव्य देशना। तो कैसा है, अलिखित सिद्धांत, अर्थात वो वस्तु के स्वरूप को बताने वाला सिद्धांत है। भगवान महावीर ने कोई नए सिद्धांत नहीं बनाए, उनने जो सिद्धांत थे शाश्वत वो बताए हैं खाली। वीर शासन अर्थात आत्मानुशासन, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या, वीर शासन अर्थात आत्मानुशासन। दूसरे का शासन हमें पराधीन करता है। भाई साहब, आपको दूसरे के अधीन रहना पड़े तो आपको शांति मिलेगी क्या? आपके ऊपर भी ऑफिसर होंगे ना, हैं कि नहीं है? तो उनका प्रेशर होता कि नहीं होता? आपको इतने समय में ये टारगेट पूरा करना है, ये करना है, तो कई बार गुस्सा आ जाती है आपको कि इन्हें तो परेशान कर रखा है। किसी की अधीनता परेशान करती है, अपन तो अपनी कंपनी खोलो, नहीं चलता भाव। तो स्वाधीनता में सुख है, पराधीनता में दुख है। आत्मानुशासन। वीर शासन अर्थात भक्त से भगवान बनने वाला शासन। इसमें लिखा है भक्त नहीं, भगवान बनने वाला शासन, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति वो नहीं हुआ जो भक्त बने बिना भगवान बन गया हो। हम इसलिए नए पढ़ा रहे हैं जी, और हम इसलिए अनेकांत दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं कि हमने एक ही भाषा सुनी है, एक ही भाषा समझी है, और हमें अब अनेकांत दृष्टि से सोचने की जरूरत है। क्योंकि मुमुक्षुओं में सर्वांगीण चर्चा न होने के कारण, नयों की व्यवस्थित चर्चा न होने के कारण आज बहुत भ्रम हो रहा है। और जब आप अनेकांत में जिन शासन, जय जयकारा तो करते हैं अनेकांत में जिन शासन की, तो चर्चा भी अनेकांत में ही करना चाहिए। फिर प्रयोजन साधने के लिए आप क्या कर रहे हैं वो नेक्स्ट है। पहले वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझो द्रव्य गुण पर्याय से। जो जानता अर्यंत को द्रव्य गुण पर्याय, अकेले द्रव्य से नहीं, गुण और पर्याय से जानना पड़ेगा। अभी प्रवचन सार की जो ये गाथा है 80वीं, वहाँ पे अमृतचंद स्वामी ने तो पर्याय में भी समानता ही टीका में ली है, लेकिन छोटे दादा ने एक बहुत विशेष बात कही है। कह रहे उसके पहले की अगर गाथाएं देखी जाए तो वहाँ सर्वज्ञता और वीतरागता के गीत गाए गए हैं। तो वीतराग सर्वज्ञता के गीत गाने के कारण पर्याय में भी उनकी वीतरागता सर्वज्ञता है, और हमारे में छद्मस्तता और राग द्वेष है, तो वहाँ पे पर्याय में अंतर भी देखना चाहिए। अरे हम समान हैं तो कहने से शांति थोड़ी ना आएगी। सम्यक दर्शन का है, आत्मा है, हम आत्मा हैं, शुद्धात्मा है, नाम रख दो शुद्धात्मा, हम शुद्धात्मा हैं, बात कर ली, शुद्धात्मा है, बात करे से शांति कितनी आ गई। अरे शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता से शांति आती है। इसलिए स्वानुभव में जिन शासन है, क्या है जिन शासन? स्वानुभूति में जिन शासन है। उपयोग को जो उपयोगवान से जोड़ते हैं तब शांति आती है, शुद्धात्मा होने से शांति नहीं आती। हाँ, वीर शासन अर्थात सबको भगवान बताने वाला शासन। सब भगवान है, अरे सब भगवान हैं, स्वभाव से भगवान है, लेकिन पर्याय में अभी पामर हैं, ये भी समझना पड़ेगा। पर्याय में भी मनुष्य हो, पर्याय में भी स्त्री हो, पर्याय में भी हमारे पाप चल रहे हैं, अभी हमारे पर्याय में कसाएं चल रही हैं, अभी पर्याय में विपरीतता चल रही है। जब पर्याय का ज्ञान नहीं होगा तो उसको दूर कैसे करेंगे? यहां नयों की चर्चा है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कह रहा है कि जो देवसाद गुरु ही तुम्हें सुखी होने में निमित्त बनेंगे। भाई साहब, इनकी चरण को नहीं छोड़ देना। नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो शुद्धात्मा से मतलब, हमें देवसाद गुरु से क्या मतलब? नहीं भाई साहब, जिसने देवसाद गुरु को छोड़ दिया है उसे शुद्धात्मा 3 काल में नहीं मिलेगी। और देवसाद गुरु को पकड़े रहेगा उसको भी शुद्धात्मा 3 काल में नहीं मिलेगी।
नाव पे बैठना भी है और नाव को छोड़ना भी है। कब बैठना है, कहाँ छोड़ना है, इन सब का विवेक जिन शासन सिखाता है। यहाँ कोई सांख्य और बौद्ध मत की चर्चा नहीं चल रही है, एकांतवादियों की चलती जाए शुद्धात्मा में तो ध्रुव नित्य। सांख्य मती तो अपन से ज्यादा अध्यात्म की बात करते, वहां तो पर्याय का पक्ष है ही नहीं। वहां तो सब पर्याय की स्थिति को माया कहा। क्या कहा? माया कहा। वहां तो माया का एक वहां क्या कर रहे हैं, उसका लोप कर रहे हैं। लेकिन यहां पे दोनों पक्ष बताए जा रहे हैं। क्या बताए जा रहे हैं? स्वभाव का भी पक्ष बता रहे हैं और बाहर में पर्याय में तुम्हारी क्या दशा हो रही है वो भी समझ बता रहे हैं। जो महावीर आज दिख रहे हैं ना, जो पूज्य हैं, वही तो मारीची है ना, वही 27 बार निगोद गया ना, वही 60,000 बार बेस्या हुआ ना, वो 60,000 बार अक्तुया के उसमें जीव हुआ ना, वही गधा सुगर कुत्ता हुआ ना। तब क्यों नहीं पूजा तुमने? जीव तो वही है, जीव तो सब समान है, द्रव्य दृष्टि से तो एक ही रूप है। लेकिन भाई साहब वेदी में उन्हें विराजमान करते हैं जो पर्याय में वीतरागता सर्वज्ञता जिनकी प्रकट हो जाती है, और वो जो अपने वीतरागी सर्वज्ञ स्वभाव का आश्रय लेते हैं उन्हें वेदी में वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट होती है और वहां बैठालते हैं। इस अनेकांत को समझना पड़ेगा। बाहर निर्वृत्ति की हंसी उड़ाने की बात नहीं है कि क्रिया कांड है। कांड माने होता है विस्तार, क्रियाओं को भी समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। वीर शासन अर्थात स्वाधीन करने वाला शासन। वीर शासन अगर स्वाधीन करता है तो जिनागम की परंपराओं से बांधता भी है। ऐसी स्वाधीनता नहीं है कि जो स्वच्छंदता की ओर ले जाए। मैं आज नयों की ही बात कर रहा हूं, यहां पे आपको उसी की भूमिका बना रहा हूं। कल से इस प्रोजेक्टर पे मैं पढ़ाऊंगा आपको जिन शासन में क्या आया है विषय, नयों से किस प्रकार से हम समझेंगे। आपको बड़ा मजा आएगा। एक एक नए पे जब घटित करेंगे ना उसको उपयोगिता, तो बड़ी मजा आएगी। व्यवहार नए की उपयोगिता क्या है? हमें आत्मा चाहिए ना, आत्मा चाहिए। तो इस संपूर्ण विश्व लोक अलोक में जो है ना, अलोक आकाश में हम आत्मा खोजने गए थे। कहाँ पे गए थे? अलोक आकाश में आत्मा खोजने। तो उन्होंने कहा नहीं, अलोक आकाश में नहीं मिलेगा आत्मा। तो उस पर उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहा कि लोकाकाश में आत्मा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहा कि वो आत्मा अलोकाकाश में नहीं खोजो। कहाँ मिलेगा? लोकाकाश में मिलेगा। लोकाकाश में भी कहाँ मिलेगा? ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक में नहीं, तुम्हारा आत्मा अधोलोक में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मध्यलोक में मिलेगा। मध्यलोक में भी कहाँ मिलेगा? जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर खंडे, भारत देशे, मध्य प्रदेशे, भोपाल नगरे और समोसरण मंदिरे। यहाँ तक अंदर, अभी अंदर नहीं है। जे पहले नए यहाँ तक पहुंचा दिए समोसरण मंदिर में। आप कह रहे हो उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो, इमे का धरो, इमे का धरो, इमे का धरो। शुद्ध आत्मा की खोज में अलोकाकाश में ही भटकते रहते तुम, अगर जे नए नहीं होता तो। अब उसने तो वो होती ना, वो कहते ना मसाल नहीं जाती, पूरे देश में घुमाई जाती। कोई कार्यक्रम हो तो पूरे देश में मसाल घुमाई जाती। तो एक ने दूसरे को मसाल थमाई, अब आगे का काम तुम्हारा है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने मसाल पकड़ी आगे ले जाने की जिन शासन की। शुद्ध आत्मा की खोज की मसाल आगे गई। तो ने कहा देखो भैया, पहले कहा था कि मंदिर में शुद्ध आत्मा मिलेगा। क्या मिलेगा? शुद्ध आत्मा मंदिर में मिलेगा। मंदिर में जाओ तो शुद्ध आत्मा मिलेगा, देव सात गुरु के पास जाओ तो शुद्ध आत्मा मिलेगा। और फिर दूसरे नए ने कहा कि तन मंदिर में मिलेगा शुद्ध आत्मा। योग सार की गाथा याद करो। तन मंदिर में देव है, जन मंदिर खोजंत, और हंसी आत यह देख के प्रभु भिक्षार्थ रमंत। कैसे भगवान भीख का कटोरा लेके घूम रहे हो कि पत्नी मुझे सुखी कर दो, पैसा मुझे सुखी कर दो, कपड़े मुझे सुखी कर दो। अरे यार ये दो अच्छे शब्द बोल देना तो हम सुखी हो जाए। हम क्या बताएं, इनने तो हमें परेशान कर रखा है। ग्राहक हमें सुखी कर दो, किन किन से भीख मांग रहे हो? अरे अंदर में स्तन रूपी मंदिर में
कौन है? देव है। जो कौन सा नय बताता है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इसकी कोई उपयोगिता नहीं है क्या? अरे भाई साहब, शुद्ध आत्मा की खोज में ये सब सहयोगी हैं। इसने मसाला आगे पकड़ाई तो उपचरित सद्भुत व्यवहार नय पे पहुंचे। शुद्ध आत्मा कहाँ मिलेगा? कह ले भैया, शुद्ध आत्मा मिलेगा जहां राग है, वहां मिलेगा शुद्ध आत्मा। कहाँ मिलेगा? देखो, मैंने 6 बिंदु बताए थे ना, जो आप समझो दृष्टिकोण को। वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। अभी हम ये कह रहे हैं जहाँ राग है वहां शुद्ध आत्मा मिलेगा। और एक जगह हमने चर्चा की थी कि राग की और आत्मा के द्रव्य भिन्न है। राग का द्रव्य अलग द्रव्य है और जीव अलग द्रव्य है। 2 द्रव्य ही अलग अलग कर दिए थे। वक्ता के अभिप्राय को क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं। हमें कहाँ क्या बात कहना है, किस बात पे समझाना है, उसको बराबर समझना। कहीं का हिसाब कहीं नहीं लगा देना। किसी का खाता वही का कोई जो कलम है दूसरे खाते में नहीं डाल देना। अब कहा कि जहां राग है ना, अपने भावदीप का कार्य, क्या नाम, दीपचंद जी ने कहा कि जहां वो राग द्वेष की तरंगें उठ रही ना, उस राग द्वेष को पकड़ के ही चल तू। अभी ज्ञान को नहीं, राग को ही पकड़। राग जहां से उठ रहा है, उस राग की वो डोर है ना बाहर तक आई हुई। हमें बहुत राग है ना तुम में राग, इसका मतलब तुम जीव हो। भाई साहब खुश हो जाओ, तुम्हें राग भी उठ रहा है तो तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें जो सिद्ध करता है वो राग के तुम जीव हो। पुस्तक को राग नहीं होता, पुस्तक को राग नहीं होता, मोबाइल को राग नहीं होता, तो भी प्रसन्न हो जाओ कि अरे यार अपन जीव है, क्योंकि राग किस में उठ रहा है? जीव में ही उठ रहा है। अब क्या हुआ? वो राग जहां से उठ रहा है तो राग की डोर को पकड़ो और जहां से उठ रहा है वहां जाओ, क्योंकि जहां पे आत्मा का चारित्र गुण है उसी की विभाव पर्याय राग है। समझना ध्यान से। अरे चारित्र गुण का ही तो विकृत परिणमन है ना। अज्ञान भी ज्ञान गुण का ही तो विकृत परिणमन है ना। अश्रद्धान श्रद्धा गुण का ही तो विकृत परिणमन है ना। तो कहां से उठ रहा है वो? अरे उस विभाव को भी पकड़ के चले जाओ तो शुद्धात्मा ही मिलेगा। जे मेरा हाथ टेढ़ा है, इस हाथ को सीधा करना, तो क्या करूं? ये हो गया सीधा। अब मैं ये कह रहा हूं सीधे और टेढ़े में, पहले कैसा था? टेढ़ा था, अब क्या था? सीधा है। वो टेढ़ कहां गई? ऐसा समझो, एक व्यक्ति लोहार के पास गया एक टेढ़ा सरिया लेके, और टेढ़ा सरिया लेके गया, उन्होंने कि सीधा कर दो, तो उसने ठोक पीट के सीधा कर दिया। उन्होंने कितने पैसा? उन्होंने कि 100 रुपये। उन्होंने कि तब देंगे 100 रुपये जब वो टेढ़ निकाल के हमें दे दोगे। टेढ़ निकली कि नहीं निकली? किसने कहा नहीं निकली? जो टेढ़ा था सरिया वो सीधा हुआ, तो टेढ़ गई कि नहीं गई? टेढ़ गई कि नहीं गई? अरे गई ना टेढ़, लेकिन निकाल के दी जा सकती क्या? जब तक टेढ़ नहीं दोगे तब तक पैसा नहीं देंगे। कि ले टेढ़ ही सीधी हो गई। ऐसे ही जो विकृति है ना, विकृति विकार पर लक्ष्य से हो रहा था, तो पर लक्ष्य हटा, स्वभाव की स्वीकृति हुई, विकृति गई, स्वभाव तो है ही। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पानी में तरंग उठ रही थी, तरंग बहुत परेशान कर रही थी ना। तो तरंग, हवा चलना बंद हुई, तरंग बंद हो गई, तरंग कहां गई? लहरें कहां गई? वो अशुद्ध पर्याय जो हो रही थी ना, वो पर लक्ष्य से हो रही थी। पर लक्ष्य हटा, स्वभाव का लक्ष्य हुआ, तो अशुद्धि कहां गई? अरे जो पर्याय थी वो पर्यायवान में ही मिल गई। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य है, अशुद्ध पर्याय भी उसमें मिल जाती है, शुद्ध पर्याय भी उसमें मिल जाती है, लेकिन अशुद्धि नहीं जाती है। स्वभाव की जो व्यवस्था है,
क्योंकि अशुद्धि पर लक्ष्य से थी, और वास्तव में स्वभाव में अशुद्धि का कोई प्रवेश है ही नहीं ना। इस बात को समझने का प्रयास करें हम, तो जो राग हो ना, राग, वो राग आत्मा में होता है। जो अश्रद्धान होता है वह आत्मा में होता है, जो अज्ञान होता है वह आत्मा में होता है। अरे यार गजब हो गया, हम जीव हैं क्योंकि हमें राग होता है हमें राग है तो हम क्या हैं? जीव हैं। तो तीसरे नए ने कहाँ पहुंचा दिया? और नजदीक। देखो पहले जो दो चर्चा थी वो असद्भूत थी, पहले दो चीजें आत्मा की सत्ता में नहीं थी, लेकिन अब हम जिसकी चर्चा करेंगे वो आत्मा की सत्ता में है। समझ में आया कि नहीं आया? और अपन ने चर्चा की थी शुद्ध नय से राग आत्मा का है। अरे एक दे शुद्ध निश्चय नय से अपन कहते ना रागी आत्मा, आत्मा की तो सत्ता में होती है ना। जो राग होता है किसकी सत्ता में होता है? आत्मा की सत्ता में। अब इसके दो पार्ट हैं, अशुद्ध सद्भूत और शुद्ध सद्भूत। रागादि भावों को आत्मा कहना अशुद्ध सद्भूत है, उपचरित अशुद्ध सद्भूत। और छायास्मिक भाव जो होते हैं, मति ज्ञान आदि, ज्ञान दर्शन आदि गुणों की अल्प विकसित जो पर्याय होती हैं वो क्या कहलाती है? शुद्ध सद्भूत। ठीक है ना? अब क्या होगा कि इसका दूसरा पार्ट आगे उसने दूसरे को मसाल पकड़ाएगी और नजदीक पहुंचो। तो जो छायास्मिक भाव है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, वो आत्मा है। जो छायास्मिक भाव मति ज्ञान, आप में कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत ज्ञान है ना। तो मति श्रुत ज्ञान वाला कौन है? आत्मा है ना। आत्मा के ज्ञान गुण की ही 5 अवस्थाएं हैं ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो जो 4 हैं उसकी जो अवस्थाएं वो क्या है? उस ज्ञान गुण की ही अल्प विकसित दशा है ना। तो जहां मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो आत्मा है, वो और नजदीक लाया। अभी विकार से पकड़ रहे थे, अब छायास्मिक भावों से स्वाभाविक भावों तक आ गए, लेकिन अल्प विकसित है वो पर्याय। थोड़ा और आगे बढ़े, अरे जहां केवल ज्ञान केवल दर्शन संपन्न है ना, जो महावीर भगवान, वो आत्मा है। किसके पकड़ा दिया? वो पूर्ण विकसित पर्याय। कौन सा नए? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। और फिर कहा जिसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वो आत्मा है। तो व्यवहार नए सब हे हो गए। व्यवहार नहीं तो हे है ना। अरे जितना सत्य वो भेद है, अभेद है तत्व है, उतना ही सत्य उसके भेद भी है। जयचंद जी छाबड़ा समयसार जी की टीका में लिखते, शायद 6वीं गाथा की टीका में है या अन्य में, कि जो भेद हैं वो वस्तु का ही, वस्तु में ही है, वस्तु से बाहर नहीं है। वस्तु भेदा भेदात्मक है, नित्य नित्यात्मक है, एक अनेकात्मक है, तत् अतत, सत असत, नित्य अनित्य। जो वस्तु में है ना अनंत धर्म। तो इस बात को भी बराबर समझना पड़ेगा ना, उसको स्वीकार करना होगा। तो दोनों तथ्यों को भगवान महावीर की देशना में, व्यवहार की भी जो चर्चा आई, तो भगवान की महावीर की देशना ही के तो अंश है, और आत्मा की खोज में ही तो सहायक है ना। अब समस्या क्या होती है, अब ध्यान से सुनना। अब निश्चय ने क्यों इसका निषेध करता है, उसलिए बता रहे हैं। व्यवहार ने कहा उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहा कि देवसाद गुरु तुम्हें पार लगा देंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को दर्शाया। कल अपन चर्चा कर रहे थे ना इसमें कि व्यवहार ने कैसा कथन करता, आप सुन लो, उसमें खोजना नहीं ज्यादा।
चौथा पॉइंट था 34 पेज पे पतली पुस्तक में। अब आप देख लेना, हाँ इसी को खोल लो, पतली पुस्तक में 34 है, बाकी आप देख लेना, मोटी में मुझे याद नहीं है। इसके पॉइंट देखिए, व्यवहार ने स्वाद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। 34 नंबर पतली में 34, मोटी में 40, पतली में 34। ध्यान से समझो, बहुत काम की चीज है। देखो, अध्यात्म की चर्चा करने में आंख बंद करके गीत गाते रहो आत्मा के, उसमें ताकत नहीं लगती, लेकिन इन विषयों को समझने समझाने में ताकत लगती है। लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो पक्की हो जाती है बात। जिंदगी भर के लिए जो ग्रामर है जिन दर्शन की, जो जिन शासन है, ये समझो जिन शासन में क्या क्या आया उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। पहला पॉइंट, व्यवहार ने स्वाद्रव्य को परद्रव्य को, अब सबसे नीचे देखो, किसी को किसी में मिलाकर कहता है। स्वाद्रव्य परद्रव्य को किसी में मिला के कहता है। देखो, स्वाद्रव्य परद्रव्य को किसी में मिला के कहता है, ये तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने की तरफ से कह दिया। लेकिन अगर उपचरित से कहें तो किसी को किसी का कर्ता भी कहता है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहता है। पता अपन क्या करते, अपन स्तुतियों को पूजनों को बदलने में लग जाते। नहीं यार, ये पूजन नहीं करना चाहिए, इसमें तो भगवान को कर्ता बता दिया। अरे कर्ता बता दिया क्या है, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है, बराबर समझो ना। पिताजी से क्या कहोगे कि हमने अपने मेहनत करके खुद कमाया, तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसे बोलोगे? बताओ क्या भाषा होगी। बड़े बुजुर्ग मिलेंगे, आपके मास्टर जी मिलेंगे स्कूल के, तो आप पैर छुओगे और क्या कहोगे? मास्टर जी आपके आशीर्वाद से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे तुमने बहुत तरक्की कर ली गुरुजी, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब आपका ही आशीर्वाद है। क्या भाषा होगी और क्या होना चाहिए, मुझे ये बताइए ना। और अगर आप कहेंगे कि मैंने सब कुछ किया तो चार जन क्या कहेंगे? बहुत अहंकारी व्यक्ति है। और क्या घर में आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो? सास से कहोगे कि हमने सब कछु सीखो, तुमने कछु नहीं सिखाओ। पिताजी से कहोगे कि क्या तुमने कछु दो ही नहीं है हमें, तुमने कहा दो हमें, हमने खुद मेहनत करके कमाओ। भले पिताजी ने पैसा एक ना दिया हो, कर्जा लेके तुम बिजनेस किया हो, कमाई बहुत करी हो, तुमने सब कुछ किया, फिर बोलना क्या चाहिए मुझे ये बताइए। पता हम इतने चतुर हैं, हम भाषा बदलने में लग जाते, भाषा बदल देते। भाषा बदलने से मिथ्यात्व नहीं जाता, अभिप्राय बदलने से मिथ्यात्व जाता है। क्योंकि भाषा बदलना बहुत आसान है और भाषा बदलना योग्य भी नहीं है। व्यवहार में क्यों भाषा बदल रहे हो? नहीं कि आपकी तबीयत कैसी है, कह ले हमारी, हम तो आत्मा है, हमारी क्या तबीयत? मूर्ख हो क्या? डॉक्टर के यहाँ गए तो बताना पड़ेगा कि दांत में दर्द है कि पेट में दर्द है। और डॉक्टर से सही हो जाओगे तो नहीं कहोगे डॉक्टर साहब आपके आशीर्वाद से आप तो हमारे लिए भगवान हो, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं बोलोगे। भाषा क्यों बदल रहे हो? अभिप्राय बदलो ना, खोटा अभिप्राय किए भाषा बदलने में लगे। आपके दांत में दर्द था और आप पत्नी को दिखाने गए, पत्नी का दांत निकाल दिया, आपका दर्द कितना ठीक हो जाएगा? बल्कि उसका दर्द बढ़ जाएगा। अपन भाषा बदल रहा है, इसलिए शांति आती नहीं है, क्योंकि अभिप्राय वही चलता रहता। अरे जी हमारे सब कछु स्त्री पुत्र कुटुंबी के बिना हम जी ही नहीं सकत। अरे पत्नी से ऐसे ही कहना कि भैया तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि वो तभी प्रसन्न होगी। और अंदर में समझना कि वास्तव में तुम्हारे बिना ही जिएंगे हम। स्त्री पुत्र कुटुंब सब हमारे हैं भैया, सब हमारे हैं, कोई तो अंदर में अभिप्राय में ये रखना कि हमारा कोई नहीं है, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। और बाहर में कहना भैया सब अपने हैं, ये हमारा परिवार है भैया, ये सब हमारे मम्मी माता पिता भाई बंधु हैं भैया। ऐसे ही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हमारा आपसे क्या संबंध? ब्लड रिलेशन बताओ आप, हमारा क्या संबंध? हम आपसे बहन जी कहते तो कौन सा ब्लड रिलेशन? DNA टेस्ट करवाओ, कहाँ से बहन जी? नहीं भाई साहब, ऐसी भाषा होगी। भाषा क्यों बदलना चाहते हो? हमारा शरीर है भैया, इसको ध्यान रखना, शरीर को बिगाड़ना नहीं, अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसको बिगाड़ने लायक नहीं है। अरे
स्वभाव करो, भगवान की भक्ति पूजा उपासना करो, इसी से तरोगे। क्या दिक्कत है मुझे बताइए ना। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डार दई। कहने में कहनी चाहिए, ऐसी भाषा होना चाहिए। भावदीपिका में तो ये कर लिखते हैं कि भगवान के सामने वस्तु स्वतंत्रता के गीत नहीं गाना कभी। उनके सामने तो यही करना कि आप ही मुझे तारोगे, आप ही की कृपा से सब चल रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। की को सुना रहे, मामा के सामने मम्मिया और की बातें कर रहे, वो तो होशियार हो गए। वे नहीं जानत कि तुम उन्हें सुना रहे। तुम समझो जा चीज, तो समझो कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। ये कहने की ऐसी भाषा होगी, लेकिन अंदर में समझना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता हरता नहीं है। ये श्रद्धा की बात अलग है भाई साहब। क्यों जबरदस्ती भाषा को बदल रहे हो? तो स्वाद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर कहता है कौन? व्यवहार। न उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कार्य ही सौंपा गया है कि तुम्हें इसी कार्य को करना है। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? दो गोरे दो सांवरे दो हरियल दो लाल। ऊपर जाओगे तो किन की जय बोलोगे? चिन्ह देखो भैया, कौन को चिन्ह है? महावीर भगवान। बोलो महावीर भगवान की जय। अरे आत्मा को क्या भेद? अरे नहीं, तीर्थंकरों में भेद देखना पड़ेगा ना, कौन सी वेदी में कौन विराजमान है, उनकी जय बोलोगे नहीं। स्वाद्रव्य परद्रव्य को मिला के कहेगा ना, देह जीव देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का। लेकिन अंदर क्या समझना? ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है। ये श्रद्धा का विषय है भाई साहब। स्वाद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, जीव के भावों को पुद्गल का कह देगा, पुद्गल के भावों को जीव का कह देगा। कारण कार्य आदि को, जो संसार का कारण है, उसे मोक्ष का कारण कह देगा। जो मोक्ष का कारण है माने आश्रय भाव काय के कारण है? संसार के कारण। भैया ये बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, पूजन करे थे, पाठ करे थे, स्वाध्याय करे, जिस स्वभाव संसार का कारण है कि मोक्ष का कारण है? पर धर्म कहाँ से हो गया इसमें? लेकिन कहने में ऐसे ही आएगा, समझने में समझना कि इनसे कोई धर्म नहीं। इस प्रकार से भगवान महावीर की देशना में इस जिनशासन के इन तत्वों को बताया है। कल से अपन प्रोजेक्टर के माध्यम से इसको देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आज भैया ने सेटिंग कर दी है। कल से अपन एक एक पॉइंट बाई पॉइंट, आप कुछ दिन के लिए थोड़ी मेहनत करो, और मैं चाहता हूँ कि 9:30 पे सही आ जाए। 45 मिनट पूरे आप मन से अगर आपने कुछ दिन दे दिए तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा, मूर्ताओं की भाषाएं खत्म हो जाएगी, व्यवहार की भाषा में व्यवहार रहेगा, लेकिन इतना श्रद्धा में दिखेगा कि अहम एक को खलु शुद्धो दंसण णाणमयो सदा रूपी। तो वास्तव में नयों का ज्ञान हम सभी करेंगे, उसको क्रम से चलेंगे। अभी अपना समय हो गया है।